ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ मैं विवेक यादव एक बार फिर नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कैसे याद करेंगे। एक ही ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देखिए कि ट्रिक क्या है। आपका जो राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनको याद करने का एक ट्रिक है जिसको हम कहते हैं रकानिकायोसस। इसका ट्रिक का क्या है? रकानिकायोसस। सभी को याद होना चाहिए क्या है ट्रिक? रकानिकायोसस। अब ये पता होना चाहिए कि जैसे राज्यपाल का जो वर्णन है कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, तो केवल आपको पहला अनुच्छेद पता होना चाहिए कि पहला अनुच्छेद कौन सा है राज्यपाल से संबंधित। तो राज्यपाल से संबंधित पहला अनुच्छेद कौन सा आता है? 153 आता है। और मैं बता देता हूं कि जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आते हैं यहां से आपका भाग 6 शुरू होता है। आपको पता होगा कि भाग 6 जो है 152 से शुरू होता है और 152 आर्टिकल में जो है राज्य से संबंधित परिभाषा दिया जाता है, राज्य से संबंधित वहां पर रहता है। इसके बाद 153 में जो है राज्यपाल के पद के बारे में बताया जाता है। अब आपका रकानिकायोसस, रा से क्या हो गया? राज्यपाल, का से क्या हो गया? कार्यपालिका का प्रधान होता है, नी से क्या हो गया? नियुक्ति, और इसके बाद ये का मतलब क्या हुआ? कार्यकाल, और यो से क्या हुआ? योग्यता हुआ, और सा से क्या हुआ? शर्त, और इसके बाद क्या हुआ? शपथ। अब इसमें क्या होना चाहिए? एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 153 से क्या होता है? राज्यपाल की शुरुआत होती है। तो अब 153 के बाद आप क्या करेंगे? 154 आएगा, 154 के बाद 155 आएगा, इसके बाद 156 आएगा, इसके बाद 157 आएगा, 158 आएगा, 159 आएगा। इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो रा है इसका मतलब राज्यपाल का पद। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का पद जो है कहां से लाया गया है, तो जानते रहिएगा जो राज्यपाल के पद का वर्णन है वो कनाडा के संविधान से लाया गया। कहां से लाया गया है? कनाडा से लाया गया है। इसके बाद का से क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान। जो आपका राज्यपाल होता है वो राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। आपको पता होगा कार्यपालिका और न्यायपालिका दो होती है। अब इसमें जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो कौन होता है राज्य के अंतर्गत? आपका राज्यपाल होता है। लेकिन जानते रहिएगा कि जो प्रधान होता है वो औपचारिक प्रधान होता है, केवल दिखाने के लिए रहता है बस। मेन जो प्रधान होता है जिसको हम कहते हैं वास्तविक प्रधान होता है वो आपका क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, अर्थात सीएम होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन जानते रहिएगा, किसी भी राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो आपका क्या होगा? राज्यपाल होगा, अर्थात कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसके बाद आता है नी। नी से आपका क्या होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित चर्चा इस आर्टिकल में की जाएगी 155 में। तो अब इसमें कहा जाता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो पीएम के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो किसके सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह पर किए जाते हैं। और इसमें आप जानते रहिएगा कि जो एक राज्यपाल होता है वो एक से अधिक स्टेट के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि क्या एक स्टेट में, जैसे यहाँ पर एक स्टेट है, इसमें जो है एक से अधिक राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया। तो आपको पता होगा कि यूपी एक देश के बराबर है, इसकी जनसंख्या इतनी अधिक है। तो अब इसमें जो है अगर ऐसा कर दिया जाए कि 2 राज्यपाल क्या नियुक्त किए जा सकते हैं, तो आप जानते रहिएगा ऐसा कभी नहीं होगा। 2 राज्यपाल नियुक्त नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर केवल एक स्टेट में एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन जरूर जानते रहिएगा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे इसी समय उत्तर प्रदेश में इसके बाद आप जानते हैं कि जैसे आनंदीबेन पटेल, ये भी उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश ऐसे कुछ है राज्यपाल, वहां की भी है, देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है कायो। अब इसमें आ गया का। अब देखिए 156 आर्टिकल पर हम पहुंच गए ना, 155 तक सीख लिया। अब जब का आता है तो इसमें कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब ये बताइए कि नियुक्त कौन करता है? नियुक्त जो है राष्ट्रपति करता है।
तो जानते रहिएगा कि जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ कि ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहता है। जब भी राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल को क्या करेगा, भगा देगा। जैसे इसमें ये होगा कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर क्या रहेगा, कार्यरत रहेगा। जब भी राष्ट्रपति का दिमाग सनकेगा तुरंत क्या करेगा, राज्यपाल को भगा देगा। तो यहाँ पर जानते रहिएगा कि जो राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल है वो 156 है, लेकिन इसमें जो है उसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति की मन होगी तब तक वो उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा। अब इसके बाद जानते रहिएगा आता है आर्टिकल 157। तो आर्टिकल 157 के अंतर्गत जो है राज्यपाल के योग्यता के बारे में चर्चा किया जाता है कि क्या योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब जैसे देखो किसी भी पद पे पाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें योग्यता होनी चाहिए, तभी हम जो है उस पद के हकदार होंगे। तो राज्यपाल के लिए शर्त यही होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके बाद नागरिक होने के बाद जो है वो पागल नहीं होना चाहिए। जैसे उसके अंतर्गत वो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि कर्जदार नहीं होना चाहिए। वैसे बैंक से जो है बहुत ज्यादा लोन हो, उस पर टैक्स लोन ना हो, अर्थात कर्जदार ना हो। इसके बाद कंडीशन एक होता है कि वो 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। इससे अधिक के ही आप क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। इसको आप जानते रहिएगा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये आपका हो गया। अब इसके बाद आता है कि शर्त क्या हो गया, वो आर्टिकल 158 के अंतर्गत आता है। शर्त से सा से हो गया। तो अब जानते रहिएगा कि राज्यपाल का शर्त क्या है। जैसे किसको हम राज्यपाल के अंतर्गत बना सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है और किसको नहीं कर सकता, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप जानते रहिएगा कि जिसको राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करने जा रहा है वो किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि वो सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए। इसको जानते रहिएगा जिसको राज्यपाल नियुक्त करने जा रहे हैं। और ये भी जानते रहिएगा कि जिस स्टेट के लिए, जैसे जिस स्टेट के लिए आपका वो क्या कहते हैं राज्यपाल नियुक्त करने जा रहे हैं राष्ट्रपति, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यूपी में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा जो यूपी का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का होगा तो ठीक रहेगा। लेकिन जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी वह उस स्थान का नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ये जानते रहिएगा कि शर्त होता है। इसके बाद आता है कि आर्टिकल 159, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। अब आप बताइए कि जैसे जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अब राष्ट्रपति को ही शपथ भी दिलाना होगा। लेकिन अब आप ये देखो कि हर राज्य में राज्यपाल की अगर नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति कहाँ कहाँ शपथ दिलाएगा, किसको किसको शपथ दिलाएगा। तो इसलिए जानते रहिएगा कि जो राज्यपाल का शपथ दिलाने का काम करता है वो आप जिस राज्य में राज्यपाल हैं वहां की हाई कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो आप यहाँ पर जानते रहिएगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो इनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। इसी प्रकार के इन अच्छे से वीडियो के लिए आप चैनल पर अवश्य बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।